प्रकार की नसों की कमजोरी, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द अगर आपको है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में 2 ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन नसों की कमजोरी के शारीरिक कमजोरी को दूर करता है और हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा सेफ और सुरक्षित रखता है, शक्तिशाली बनाता है। आयुर्वेद की ये दोनों चीज़ें सबसे सेफ है, सुरक्षित है। आज हम इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इन 2 चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, कितने मात्रा में करना है, प्रयोग करते समय कौन-कौन सी सावधानी बरतना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। उसके पहले थोड़ा-सा हमें ये जानने की ज़रूरत है हमारे शरीर में कमज़ोरियाँ क्यों आती हैं। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती है। 3 दोष कौन है? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात, पित्त, कफ दोष के बारे में डिटेल में जानने के लिए दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप उसे सुन सकते हैं। अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं और बीमारी से दूर रख सकते हैं। दूसरी तरफ पहले जैसे हमने बात किया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना। जी हाँ दोस्तों, हमारा शरीर किससे बना है? हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन, इन्हीं से हमारा शरीर बना। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाती है। शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई तो शरीर का विकास रुक जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें दोस्तों ऐसे पोषक तत्वों का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों, सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हों। अगर हम इनकी बात करें तो जितनी प्रकार की हरी साग-सब्जियाँ हैं, ये मौसमी हरी साग-सब्जियाँ, स्टोर की गई साग-सब्जियाँ नहीं, मौसमी साग-सब्जियों में सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, इन्हें हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। सभी प्रकार के ताज़े मौसमी फल हमें खाना चाहिए। बीन्स हैं, बीन्स की बात करें जैसे अलसी का बीज, सफ़ेद तिल हो गया, आपका चना हो गया, हरी मूँग हो गया। दोस्तों इसके अलावा ऐसे बहुत सारे बीन्स हैं जैसे कद्दू का बीज हो गया, तरबूज का बीज हो गया, खरबूज का बीज हो गया। इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन बीन्स को हम अंकुरित करके भी खा सकते हैं या रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। हमें ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट जब भी खाइए भिगो करके सुबह खाइए। भिगो करके खाने से उसकी गर्मी शांत हो जाती है, उसके विषैलेपन खत्म हो जाते हैं। तो इसे खाना चाहिए और दोस्तों मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों कभी चने की रोटी, कभी जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इस तरह की भी रोटियाँ खाना चाहिए। हमें सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हम दालें की बात करें तो हमें मिक्स दालों का भी प्रयोग करना चाहिए। दालें में भी सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। ऐसी हमारी डाइट होनी चाहिए, लेकिन ऐसी डाइट आज के समय में नहीं है। आज के समय में हमारा दोस्तों माइंड वॉश किया जाता है। हम पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इसका एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है और हम वही खाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है और जब वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों आज से, अभी से आप बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। घर के खाना खाइए, ताज़ी सब्जियाँ खाइए, मौसमी सब्जियाँ खाइए, फल खाइए, बीन्स को भिगो के खाइए तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। इसके साथ-साथ खाने का समय आपको ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रात के खमे समय में ध्यान देना है। रात का खाना आप जितने जल्दी खाएँगे, उतने स्वस्थ और निरोग रहें। जितने देर में खाएँगे, उतने आप हमेशा बीमार रहेंगे। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद खाया गया खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, यही हर एक बीमारी की जड़ है। दिन में चाहे जब खाइए, दिन में जो भी खाइए अपने घर का, वो अपने घर का, पैकेट की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन रात का खाना आप जल्दी खाइए दोस्तों, ये रात के खाने बीमार बनाता है और डेली 2 घंटे जम के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ, निरोग बना रहेगा। अब चलिए उन 2 चीज़ों के बारे में जानते हैं।
जो दोस्तों हमारे लिए बड़ी ही गुणकारी है। आयुर्वेद की सबसे सेफ और सुरक्षित दवा है। पहली दवा है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा में दोस्तों सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है, दिल को स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। इतनी गुणकारी है दोस्तों अश्वगंधा। तो आपको लेना है अश्वगंधा। 100 ग्राम आप अश्वगंधा का पाउडर खरीद के लाइए या 100 ग्राम आप जड़ी खरीद के लाइए। इसे धुल के सुखवा के घर पे मिक्सर पे पीस लीजिए। अगर आप जड़ी खरीदते हैं तो सस्ता मिलेगा, अगर आप पाउडर खरीदते हैं तो जड़ी के 3 गुना ज़्यादा महँगा मिलेगा। तो जो आपको उचित लगे वो आप खरीद करके इसका पाउडर बना लीजिए। दूसरी चीज़ आपको मार्केट में मिल जाएगी दोस्तों, वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवले से बनाया जाता है। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद की एक अद्भुत रसायन है, सबसे गुणकारी है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी का दुश्मन है। शरीर से गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में बहुत ही गुणकारी है। तो ये 2 चीज़ें आपको लेना है। तो 100 ग्राम त्रिफला लेना है, 100 ग्राम अश्वगंधा। दोनों पाउडर को आप एक में मिला लीजिए। 200 ग्राम पाउडर आपका बन के रेडी हो गया। इस 200 ग्राम पाउडर को आप किसी कांच की बोतल में भर के रख दीजिए। अब इन्हीं दोनों पाउडर जो बना के आप रखने हैं, इसी में से आपको प्रयोग करना है। कब करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, चलिए जानते हैं। इसे दोस्तों इसी में से 1 चम्मच पाउडर, छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ, जिस चम्मच में 5 से 6 ग्राम आता है। तो 1 चम्मच पाउडर रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गरम दूध या गरम पानी के साथ ले सकते हैं। अगर गरम दूध के साथ आप ले रहे हैं तो ये दूध आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। घर का दूध हो या आपके पड़ोसी के पड़ोसी के घर का हो, जिसको आप अपने आँख के सामने दूध निकलवाएँगे। डेयरी से दूध नहीं लेना है। जो दूध आप जाकर के किसी के घर से निकलवाइए, उसी पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि आज के समय में ट्रस्ट करना बड़ा दोस्तों मुश्किल हो जाता है कि सब लोग पैसा कमाने के चक्कर में, मुनाफे के चक्कर में मिलावट करते हैं। तो सेफ दूध आपके घर का है तो लीजिए, नहीं तो गर्म पानी के साथ इसे रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेना है। इस पाउडर को लेने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोने जाना है। तो इस तरह से अगर आप इस पाउडर को लेते हैं, कितने दिन तक लेना है और इसके क्या फ़ायदे चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा कमज़ोरी है, ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, तो आप लगातार इसे 2 से 3 महीने ले सकते हैं, नहीं तो 21 दिन ले लीजिए। 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है। 3 महीने से ज़्यादा अगर आपको लेना है, तो बीच में 2-3 महीने का आप गैप करेंगे, फिर उसके बाद आप ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। इसे नहीं लेना है गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय नहीं लेना है, डायरिया, डिसेंट्री में नहीं लेना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी में कोई भी मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे, अपने इच्छा अनुसार नहीं लेना। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों ये शरीर की हर कमजोरी को दूर करेगा, जोड़ों में, कमर में दर्द है उसे दूर करेगा और इसमें त्रिफला मिला हुआ है जो कि आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखेगा। अगर आपको कब्ज की शिकायत है, गैस, एसिडिटी की शिकायत है तो उसे भी ये दूर करेगा। इतना गुणकारी ये फ़ार्मूला है, तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप हमें कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप अपनी सलाह दे सकते हैं। आपकी सलाह को हम ज़रूर स्वीकार करेंगे और वीडियो में करेक्शन करने का प्रयास करेंगे।